my dear students, how are you all? Today we read चैप्टर नंबर 8 स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। इसके अंदर हम लोगों ने आधे से ज़्यादा चैप्टर खत्म हो चुका है हमारा। मैंने आप लोगों को इश्यूज़ बता दिए थे कि क्या NSEUS के क्या इश्यूज़ थे। इनकरेज करते थे ये पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट लेकर आते थे, फाइनेंशियल सोशल सिक्योरिटी करते थे और फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर क्या करते थे। देखिए ना, आज मैं आप लोगों को मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रूरल एंड वुमेन एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट क्या होते थे, इसलिए मैंने आपका ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये टोटल इस चैप्टर के पूरे 4 पार्ट हैं। आप लोगों ने लास्ट के 3 पार्ट्स अगर वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो पहले वो जाके देख लीजिएगा, फिर आप लोग ये चीज़ को देखेंगे, ठीक है ना। तो करते हैं रूरल एंड वुमेन एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि प्रमोट कर सके एंड एनकरेजिंग कर सके वुमेन एंटरप्राइजेस को, एंटरप्रेन्योर्स को, यानी कि जो वुमेन्स होती हैं उनको प्रमोट कर सकें कि आइए आप भी बिजनेस करें इन द रूरल एरियाज़ में। जो रूरल एरियाज़ के अंदर ऐसा हुआ करता था कि पहले कि सिर्फ और सिर्फ मैन्स ही जो हुआ करते थे वही बिजनेस को ऑपरेट करते थे, लेकिन ये आने के बाद रूरल एंड वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बाद विमेंस को, गांव के जो विमेंस हुआ करती थी उनको ये बोला जाया करता था कि आप लोग भी आगे बिजनेस को आगे बढ़ाइए। मेजर सर्विसेज प्रोवाइडेड आर, कुछ ऐसी मेजर्स सर्विसेज जो थी वो प्रोवाइड की जाती थी। फॉर्मिंग सूटेबल बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर वुमेन एंटरप्राइजेस, यानी कि उनको क्या फॉर्मिंग सूटेबल बिजनेस एनवायरनमेंट दिया जाता था जिससे कि वो बिजनेस वुमेन एंटरप्राइजेस को आगे बढ़ा सकें। अरेंजिंग ट्रेनिंग फॉर वुमेन की जो ट्रेनिंग की जाती थी, ठीक है, ताकि वो विमेंस जो हुआ करती थी वो बिजनेस को आगे ऑपरेट कर सके, ठीक है ना। इंप्रूविंग द ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विसेज। अब आता है हमारा नेक्स्ट, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, WASME, an international non-governmental organization that addressed the problems of small and medium scale enterprises, set up international committee for rural industrialization with the aim of designing a model of the growth and development of रूरल इंडस्ट्रीज। ये क्या करते थे, सेटअप क्या करते थे, इंटरनेशनल कमिटी फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन में विद द एम, क्या एम हुआ करता था, ताकि ये डिज़ाइन कर सके मॉडल ग्रोथ और डेवलपमेंट का रूरल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। स्कीम्स ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, SFURTI, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। इसका जो मेन हुआ था, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 2005 में हुआ था विद द 100 करोड़ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनका जो इनिशियल स्टार्टिंग का जो इन्वेस्टमेंट था वो था 100 करोड़। इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव थे वो थे टू क्रिएट अ डेवलप ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल क्लस्टर इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, टू मेक ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज मोर कॉम्पिटिटिव अगेंस्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इसका इसको ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज बना सके ताकि वो मोर कॉम्पिटिटिव अगेंस्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। टू डेवलप इनोवेटिव स्किल, यानी कि इनोवेटिव स्किल्स को ये डेवलप क्या करते थे, बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मार्केट इंटेलिजेंस। क्या करते थे, ये डेवलपमेंट कर सकते थे ताकि इनोवेटिव स्किल्स लाएं, जाके ये क्या कर सके, न्यू टेक्नोलॉजीज लेकर आ सके मार्केट इंटेलिजेंस में। एंड strengthen the local governance system of industrial cluster with the help of rural entrepreneurs, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, DICS, इसका जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 1978 में, इज एन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मेजर एस्टेब्लिशमेंट बाय द गवर्नमेंट। इसका जो मेन था इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मेजर जो कि एस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर प्रोवाइड किया जाना था यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को। डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, इसका जो मेन था डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, कुछ गवर्नमेंट ने जो कि जारी करे थे। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो कि गवर्नमेंट ने योजनाएं चालू करी थी वो थी द प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इनके अंदर
लोगों को क्या था, लोगों को रोजगार देना इनका मेन मकसद हुआ करता था। द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द मेजर इंसेंटिव्स फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज in rural and backward areas. The government provides land at concessional rates in backward regions. गवर्नमेंट क्या करती थी, इनको प्रोवाइड किया करती थी लैंड एक एट कंसेशनल रेट्स के अंदर, कम रेटों में बैकवर्ड रीजन्स के अंदर जो रहा करते थे। इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड एट अ डिस्काउंट रेट 50%। इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो सप्लाई होती थी डिस्काउंट रेट के ऊपर 50%, यानी कि 50% रेट पर उन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिजली प्रोवाइड करवाई जाती थी। इन एडिशन सम स्टेट्स exempt such units from any payment during the initial years of operations। ठीक है, एक सेकेंड। In addition, some states of exempt such units from any payment during the initial years of operations। थर्ड है the government provides loans at a concessional rates। जो गवर्नमेंट थी वो प्रोवाइड किया करती थी इनको लोन्स एक कंसेशनल रेट्स पर, offers subsidies of 10 to 15% of the accumulation of capital investment assets। रॉ मटेरियल फोर्थ है, रॉ मटेरियल आर प्रोवाइडेड ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। रॉ मटेरियल उनको प्रोवाइड किया जाता था एक प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर टू इंडस्ट्रीज लोकेट इन बैकवर्ड एरियाज, ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज को लोकेट कर सके बैकवर्ड एरियाज में। टैक्स एग्जाम्पशन, फिफ्थ टैक्स को जो है एग्जाम्पशन दिया जाता था 5 to 10 ईयर्स दिया जाता है, सॉरी 5 to 10 ईयर्स इज ग्रांटेड टू इंडस्ट्रीज, यानी कि जो बिजनेस जो भी कोई इंडस्ट्रीज आप लोगों ने एस्टेब्लिश कर दी है उसके 5 से 10 साल बाद आप लोगों को वो टैक्स को पे करना है, ठीक है ना। स्टार्टिंग के कुछ 5 से 10 साल तक आपको इंडस्ट्रीज के अंदर पे नहीं करना है, कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, लेकिन ग्रांटेड टू इंडस्ट्री सेटअप और रूरल और डेवलपमेंट एरियाज में ही ये चीज़ था। मैनी स्टेट्स हैव बैंड ऑक्ट्री, और बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी जिसने ऑक्ट्री यानी कि चुंगी को, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं भाड़ा, उसको बैन कर दिया था जिससे कि लोगों को लॉस ना हो सके, ठीक है। ये कुछ इंसेंटिव्स थे जो कि रूरल बैकवर्ड एरियाज में चालू करवाए गए थे, ठीक है। जो कि था, इसको हम लोग इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। फर्स्ट है लैंड, सेकंड है पावर, थर्ड है बैंकिंग, फोर्थ है टैक्स एग्जेम्पशन, फिफ्थ है ऑक्ट्री बैन, सिक्स है रॉ मटेरियल, सेवंथ है इंडस्ट्रियल इस्टेट्स। देखिए बच्चों, तो हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। यहाँ पर आकर हम लोगों ने एक एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से, इस चैप्टर के अंदर एक एक पॉइंट को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर अप करा है। इस वीडियो के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमारे 4 वीडियोस थे। जिस किसी ने भी वो मेरी ये 3 वीडियोस लास्ट के नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे देखिएगा, फिर उसके बाद इन वीडियोस को देखेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों, हमारा मैं वीडियोस को यहीं पर ही खत्म करता हूँ। ये वीडियो छोटा सा वीडियो बना है हमारा, ठीक है, 7 मिनट का, समथिंग 7-8 मिनट का। तो आप लोगों को यहाँ पर तक कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे व्हाट्सएप करके मुझे पूछ सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।